हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ सबसे ज़रूरी कंपनियों और उनसे जुड़े कुछ अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसे निवेश की सलाह ना माने। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आईटी सेक्टर की कंपनी इन्फोसिस काफ़ी चर्चा में था। इसकी वजह है, कल आई एक बड़ी खबर, बायबैक। इसकी वजह से इन्फोसिस का शेयर लगभग 2% की तेजी भी देखने को मिली। बाजार को उम्मीद थी कि ये कंपनी 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक बायबैक करेगी, लेकिन इन्फोसिस ने सबको चौंकाते हुए 18,000 करोड़ रुपए की बायबैक की घोषणा की है। यह इन्फोसिस के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक है। खास बात यह है कि कंपनी टेंडर ऑफर के जरिए शेयर वापस खरीदेगी। इसका मतलब है कि बायबैक की कीमत पहले से तय होगी, जिससे सभी निवेशकों को एक समान फायदा मिलेगा। कंपनी अपनी कुल इक्विटी का 2.19% यानी करीब 10,000 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी, जिसमें 19% का प्रीमियम भी शामिल है। अब बात करते हैं अगली कंपनी बीएससी की। कल बीएससी काफ़ी सुर्खियों में था, क्योंकि एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सेबी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो वीकली एक्सपायरी होती थी वो ख़त्म कर सकती है। इस खबर के चलते बीएससी और बाजार से जुड़ी सब कंपनियों में गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि एंजल वन, सीडीएसएल और ये बीएससी। लेकिन अब हमें जेफरीज की एक रिपोर्ट मिली है, जिसने उन्होंने 4 सिनारियो के बारे में बताया है जो बीएससी को कैसे रेवेन्यू पर असर डाल सकता है। तो पहला सिनारियो है, अगर 15 दिन की एक्सपायरी होती है तो इस केस में बीएससी का जो रेवेन्यू है वो 33% और प्रॉफिट 35% तक गिर सकता है। ये उनका मानना है। अगर मंथली एक्सपायरी हो, ये इधर कुछ उन्होंने सिनारियो दिया है, तो ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो 15 दिन की एक्सपायरी होती है तो इसमें बीएससी का रेवेन्यू 33% और 35% तक गिर सकता है, ये आपको मालूम है। लेकिन अगर मंथली यानी मासिक एक्सपायरी अलग दिन हो गई, या जो मंथली की एक्सपायरी हो अलग दिन हो गई, तो उस केस में 39% और प्रॉफिट 41% तक कम हो सकता है। अगला सिनारियो है मासिक एक्सपायरी उसी दिन, यानी जो मंथली एक्सपायरी होती है उस सेम डे करने पर इसमें रेवेन्यू 46% और प्रॉफिट में 50% तक गिरावट आ सकती है। बड़ी गिरावट ही है, हाँ, 50%, ज़्यादा कम नहीं है। और चौथा है 15 दिन की एक्सपायरी अलग दिन पर, यानी जो 15 दिन की एक्सपायरी हो वो अलग दिन पर लेने से इस केस में 22% का रेवेन्यू और प्रॉफिट 21% तक गिर सकता है। ये सभी जेफरीज की रिपोर्ट है, और हमें इंतज़ार करना होगा कि सेबी इनमें से कौन सा फैसला लेती है। तो ये थी बीएससी से लेकर जुड़ी न्यूज़। बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की जुड़ी कंपनी एचएल के बारे में, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। अगले ही महीने इंडियन एयरफोर्स को 2 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। ये जेट्स भारत में बने हैं और हमारी सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनको उड़ाने के लिए अमेरिका से जेट इंजन 1 आ चुका है और दूसरा इंजन भी इसी महीने के आखिर तक आ जाएगा। सरकार ने 2021 में एचएल के साथ मिलकर 83 तेजस मार्क 1A जेट्स खरीदने की 48,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इससे इंडिया अपनी आर्मी के लिए खुद ही जेट्स बना सकता है। एचएल के रिलेटेड दूसरी खबर है, वो है इंडिया और यूएस डिफेंस की डील होने की संभावना ज़्यादा है। दोनों देश के बीच यानी लगभग 4 बिलियन 4 बिलियन करीब ये होता है
33 करोड़ रुपए का बड़ा सौदा हो सकता है। इसमें P-81 नेवल एयरक्राफ्ट शामिल है जो इंडियन नेवी को और पावरफुल बनाएंगे। इस डील की बात करने के लिए अमेरिका की टीम अगले हफ्ते भारत आ सकती है। अब बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स शेयर के बारे में। हाल ही में कंपनी ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए थे, जिसमें उनका नेट प्रॉफिट 56% की बढ़ोतरी में दिख रहा था। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस की भी घोषणा की है, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर और मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर हाँ, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।